अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मदीना का सफ़र। और अभी हम निकल चुके हैं मदीना के लिए। टाइम अभी हो गए हैं 8:30 और हमने इस तरह से ये सारा ट्रिप प्लान किया है कि हम फजर के टाइम तक मदीना पहुँच जाएं। और अपॉइंटमेंट कैसे ली है और सलाम के लिए हम किस तरह और किस वक्त जाएंगे वो भी मैं आगे चल के साथ साथ आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। कॉफ़ी के लिए यहाँ पे हमने स्टॉप किया है इस वाले पेट्रोल पंप पे। मदीना हम एंटर हो चुके हैं और ये है मदीना का रेलवे स्टेशन। और आप अगर देख सकें तो सामने से मस्जिद नज़र भी आ रही है। और हम लोग 8:30 बजे रियाद से निकले थे और अभी यहाँ पे टाइम 5 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉप्स वगैरह लेते हुए आए थे, इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो चुकी है। तो अभी हम सबसे पहले अपने होटल जाएंगे, क्योंकि अभी नमाज का टाइम तो निकल गया है। और फिर जाके हम जुमे के टाइम मस्जिद में एंटर हों। होटल हम लोग पहुंच आए हैं और बिल्कुल ये मस्जिद के काफ़ी पास है। हमें यहाँ पे एंटर होते ही सुबह हो गई है और अभी बस चेक इन के लिए गए हुए हैं। होटल हमने बुक करवाया था रौदा अल अकीक और ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है। वॉकिंग डिस्टेंस था इसका और इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंटर कर दूंगी। और ये हमने बुक करवाया था booking.com से। इसके रेट्स वगैरह आप अभी booking.com से जाके चेक कर सकते हैं। रूम में हम लोग आ चुके हैं और अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी रात का सफ़र था और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जुमे के लिए। जुमे के लिए हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल बाहर जगह मिली, अंदर के लिए उन्होंने डोर्स क्लोज कर दिए, तो इसलिए अब हम यहीं पे बैठ के जुमा पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे खजूरें और साथ ये जमजम पियेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी। कोविड के बाद मैं अब मस्जिद नबवी आई हूँ और कोविड की रिस्ट्रिक्शन सब यहाँ पे एंड हो चुकी हैं। आप चाहें तो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ की सख्ती नहीं थी। जुमे की नमाज के बाद हम लोग होटल वापस जा रहे हैं और हमारा होटल बिल्कुल ये सामने है, रौदा अल अकीक मस्जिद के बिल्कुल सामने। जुमे की नमाज़ मस्जिद में पढ़ के आने के बाद हम अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और क्योंकि हमने असर से पहले पहले वापस आना है और रात में हमारी इस्लाम की अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। वहीं पे हमारा लंच भी होगा और ब्रेकफास्ट भी। मदीना में इस वक्त टेम्परेचर 52 चल रहा था और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। बस हम जल्दी से अब होटल पहुंचेंगे और होटल पहुंच के हमने चाय ऑर्डर कर ली थी। मगरिब की नमाज के लिए अब हम लोग मस्जिद जा रहे हैं और अब हम सलाम करके ही वापस आएंगे, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो 10:30 बजे की है। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों
में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। मगरिब की नमाज़ हमने इस वाले गेट में पढ़ी थी, और क्योंकि अगर आप मदीना आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे औरतों के सलाम के लिए एक ही गेट है, जो कि गेट नंबर 24 है, और हम लोगों ने भी वहीं पे जाना है। इसलिए हम इशा की नमाज़ उसके करीब करीब ही पढ़ लेंगे और एग्जैक्ट टाइम पे हम वहाँ पे एंटर हो जाएंगे। मैं और मेरी मदर विज़िट वीज़े पे हैं, और हम लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट इत्मरना ऐप से ली थी, और हमारी अपॉइंटमेंट थी 10:30 बजे की। इसलिए अब हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद गेट नंबर 24 पे जा रहे हैं, और वहाँ पे ग्रुप्स की शक्ल में आपको अंदर एंटर कराया जाता है। और अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है तो आपके इत्मरना पे टाइम के मुताबिक यहाँ पे एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ पे सारा रश है जो कि सलाम के लिए औरतें जाना चाह रही हैं, और ये सब वो हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी ली हुई हैं। हम लोगों की भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, और अभी हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं ताकि जैसे ही गेट खुले तो हम सलाम के लिए जा सकें। क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम औरतों के लिए सलाम का गेट ओपन होता है, तो इसलिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे कोई तवक्कल ना, कोई अपॉइंटमेंट चेक नहीं हुई हम लोगों की, और बस जैसे ही गेट खुला तो सबको एक साथ ही एंटर कर दिया गया। यहाँ पे इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। हाँ, यहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही होती हैं, शोर कर रही होती हैं, हर जगह का एक एहतराम होता है, और अपने अपने टाइम पे सबको बारी मिल जाती है। लेकिन इस भगदड़ की वजह से बहुत से नुकसानात भी होते हैं। तो हम लोग बस आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रुप में एंटर हो रहे हैं, और बिल्कुल सामने रियाजुल जन्ना है जहाँ पे हम नवाफिल अदा करेंगे और सलाम भी करेंगे। या तौइबा, या तौइबा, उम्मत का सफीना, रूए ज़मीं पर कोई नहीं है, ऐसा है मदीना। या तौइबा, या तौइबा, उम्मत का सफीना, रूए ज़मीं पर कोई नहीं है, ऐसा है मदीना। कुछ मक्की कुछ मदनी, आयते कुरानी हिजरत की, था हुक्म रब्बानी, खैरुल अनाम दरूद व सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम करके हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे कोई तवक्कल ना चेक नहीं हुआ हम लोगों का। अभी बस हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे।
मदीना में आज हमारा सेकंड डे है और आज बस हमने होटल से भी चेकआउट कर जाना है और वापस जाएंगे रियाद की तरफ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं। यहाँ से हमने कुछ खजूरें बाय करनी है, ज़मज़म का पानी लेना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो हम कहाँ कहाँ से लेंगे। और ये वाला सारा व्यू जो कि मैं कुछ काफ़ी दफ़ा आपको अपनी वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, ये व्यू था। और इसके बिल्कुल इस तरफ ये जो आपको ग्रीन से कलर का मीनार नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है और ये गुंबद वाली सारी जगह है, लेकिन इस ब्राउन बिल्डिंग की वजह से ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे अभी हम कुछ शॉप्स पे हैं जहाँ पे 2 रियाल और 5 रियाल की चीज़ें। होटल से हमने चेकआउट कर लिया है और सबसे पहले अभी हम जाएंगे खजूरें लेने और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आज का ब्रेकफास्ट कहाँ से करना है। और खजूरों के लिए हम उसी शॉप पे जाएंगे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे भी आपको दिखाई थी। और मदीने की भी वो सब रौनकें वापस आ चुकी हैं जो कि कोविड से पहले हुआ करती थी। और कोविड में भी जब मैं मदीना आई थी तो दिल बहुत परेशान हुआ था इस तरह से देख के, लेकिन अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सब रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो चुकी हैं और सारी वो रौनकें जो इन शहरों में हुआ करती थी वापस आ गई हैं। खजूरों की इस शॉप पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट नेम्स के साथ खजूरें हैं, काफ़ी वैरायटी है। और यहाँ पे मेरे नाम की खजूर भी थी और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसको देख के। तो यहाँ पे हर तरह की वैरायटी खजूरों की आपको मिल जाएगी। हम लोग भी यहाँ पे अभी देख रहे थे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और यहाँ पे स्वीट्स भी हैं। मदीना और कसीम में खजूरों के सबसे ज़्यादा बागात हैं, इसलिए यहाँ पे खजूरों की हर तरह की वैरायटी होती है और सबसे ज़्यादा खजूरें इन्हीं 2 शहरों में होती हैं। इसलिए हम जब भी मदीना आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ की खजूर ज़रूर बाय करें और यहाँ की खजूरों का टेस्ट भी बहुत अलग होता है। इस शॉप की लोकेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी की थी, वरना क्राउन प्लाज़ा जो होटल है मदीना में उसके बिल्कुल सामने 2 शॉप्स हैं और ये उन शॉप्स में से है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कल हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था हमें बहुत पसंद आया था, इसलिए अभी हम दोबारा यहाँ पे आए हैं यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड ट्राई करने। और अगर आप भी मदीना में पाकिस्तानी फ़ूड खाना चाहते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा। और अभी हम लोग मदीना से वापस निकल रहे हैं रियाद के लिए। यहाँ पे हमारा मदीना का सफ़र कंप्लीट होता है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकती हूँ वो मैं दे दूँ। वहाँ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे सलाम किस तरीके से करना है, वो सब वीडियोस मैंने आज की वीडियो में इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है और मदीना का शहर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। तो अभी बस हम लोग रियाद के लिए वापस निकल रहे हैं। टाइम अभी हो चुका है 5:20। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं कुछ पानी की बॉटल्स जो कि मेरी मदर ने लेके जानी है पाकिस्तान। तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मदीना का पुदीना जो कि काफ़ी फेमस है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, खामोशी दर